हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। यह टॉपिक क्लास 9 चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी का टॉपिक है। इसके पहले वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो और स्ट्रक्चर ऑफ सेल दो टॉपिक पढ़े थे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके उसे देख लें। तो इस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये देख लेते हैं व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। We say above that the cell has a special component called organelles. How is a cell organized? हर सेल के पास एक विशेष अंग होता है जिसे ऑर्गेनेलीज कहते हैं। हमारा सेल कैसे बनता है? If we study a cell under microscope, we would come across three features in most every cell: plasma membrane, nucleus and cytoplasm. All activities inside the cell and interaction of cells with its environments are possible due to these features. Let us see how. अगर आप सेल को स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको हर सेल में लगभग तीन विशेषताएं देखने को मिलेंगे: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर होने वाले सारे एक्टिविटी इन्हीं तीन विशेषताओं से संभव है। तो आइए अब ये टॉपिक पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल from its external environments. The plasma membrane allow or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. It also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. यह सेल की सबसे बाहरी परत है जो सेल के कंटेंट को बाहर करके इन्वायरमेंट के अलग करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ मटेरियल को अंदर और बाहर आने की अनुमति देती है। यह दूसरे मटेरियल की गति को भी रोकती है। सेल मेम्ब्रेन को इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल? हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल? सेल को सब्सटेंस की मूवमेंट कैसे होती है? सब्सटेंस सेल से बाहर कैसे आते हैं? सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन. We have studied the process of diffusion in earlier chapter. We say that there is spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. कुछ सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन के आर पार डिफ्यूजन के द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले क्लास में डिफ्यूजन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आइए पढ़ते हैं। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे लिक्विड, सॉलिड और गैस मूवमेंट करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ। तो इसे कह सकते हैं डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड, लिक्विड and gas move from a region of high concentration to a region of low concentration. आइए अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Something similar to this happen in cells when, for example, some substance like CO2 excreted by the cells accumulates in high concentration inside the cell. कुछ इसी प्रकार के प्रोसेस सेल में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कुछ सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो एक सेलुलर वेस्ट है और उसका एक्सक्रिएट होना मतलब सेल से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, जो सेल में इकट्ठा हो जाती है, इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। इन द सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो as compared to that inside the cell. सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड
की कंसंट्रेशन सेल में कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन की अपेक्षा कम होती है। एज सुन एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 means carbon dioxide inside and outside a cell. Carbon dioxide moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by process of diffusion. जैसे ही सेल के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में अंतर आता है, उसी समय हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की डिफ्यूजन के द्वारा सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। Similarly, oxygen enters the cell by the process of diffusion. When the level or concentration of oxygen inside the cell decreases, thus diffusion play an important role and in gaseous exchanges between the cells as well as cell and its external environment. इसी प्रकार जब सेल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से सेल में डिफ्यूजन के द्वारा अंदर चली जाती है। सेल में गैसों की एक्सचेंज के लिए डिफ्यूजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। पानी भी डिफ्यूजन के नियमों को फॉलो करता है। पानी की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ सिलेक्टिवली परमिएबल के द्वारा होता है, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। उसे कह सकते हैं ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। What will happen? The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is passage of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर की मूवमेंट वाटर में घुले सब्सटेंस की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। ऑस्मोसिस एक वाटर का पैसेज है जो हाई वाटर कंसंट्रेशन सिलेक्टिवली परमिएबल के द्वारा लो वाटर कंसंट्रेशन में संतुलन तक पहुंच जाता है। What will happen if we put an animal cell or plant cell into a solution of sugar or salt in water? One of the following three things could happen. यदि हम एनिमल सेल या प्लांट सेल को चीनी तथा नमक के सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा? नीचे लिखे गए 3 घटनाओं में से कोई एक घटना हो सकता है। If the median surrounding of the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. यदि सेल के डाइल्यूट सॉल्यूशन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर या नमक की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज़्यादा है, उसमें सेल को रखते हैं तो ऑस्मोसिस के द्वारा पानी अंदर चला जाएगा, तो उसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बाय मोर वाटर विल come into cell than will leave. The net overall result is that water enters the cell is likely to swell up. पानी के मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के दोनों ओर वाटर एक्रॉस करने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन सेल के अंदर जाने वाले पानी की मात्रा सेल से बाहर जाने वाले पानी की मात्रा से अधिक होगी। इसका रिजल्ट ये होगा कि पानी सेल के अंदर गया, इससे सेल स्वेल अप होगा, सेल हमारा फूलेगा। इफ़ द मीडियन सराउंडिंग हैज़ एग्जैक्टली सेम
water concentration as the cell. There will no net movement of water across the cell membrane. Such solution is known as isotonic solution. यदि सेल को मीडियम सराउंडिंग में रखा जाए जिसमें वाटर और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ठीक बराबर हो तो सेल मेम्ब्रेन से पानी में कोई मूवमेंट नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट ऑफ गोइंग इन द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, दिस द सेल विल स्टे द सेम साइज। पानी सेल मेम्ब्रेन के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन पानी की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार के जल की कोई मूवमेंट नहीं हुई तो सेल का साइज सेम रहेगा, ना सेल सिकुड़ेगा ना सेल फूलेगा। इफ द मीडियम हैज़ लोअर concentration of water than the cell, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such solution is known as the hypertonic solution. यदि सेल के बाहर वाला सॉल्यूशन अंदर के घोल से अधिक कंसंट्रेटेड है तो पानी ऑस्मोसिस द्वारा सेल के बाहर आ जाएगा और कम जल अंदर जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट दिस टाइम मोर वाटर लीव द सेल देन इंटर इट, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक। फिर पानी सेल मेम्ब्रेन के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में सेल से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए सेल सिकुड़ेगा। इसलिए सेल सिकुड़ सकता है। क्या सिकुड़ जाता है। थस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिए गए हैं जो आपको करना है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म and most plant cell tend to gain water through osmosis. Observation of water by plant root is also example of osmosis. यूनिसेलुलर और जलीय जीवों तथा प्लांट सेल पानी लेते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। यह एक एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का। थस डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट in exchange of gases and water in life of cell. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. इस प्रकार सेल के जीवन में ऑस्मोसिस वाटर और गैस के आदान प्रदान की प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करने में मदद करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड is made up of organic molecule called lipids and proteins. However, we can observe the structure of plasma membrane in only through a electron microscope. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होता है और वह दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है, वो है लिपिड्स और प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को हम केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इंडोसाइटोसिस और इस टॉपिक से ये दो क्वेश्चंस करेंगे और सेल वॉल को अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।